प्रभु की कथा कितनी पुण्यदायी है। ये भागवत को श्रवण करने का फल क्या मिलता है और भागवत कथा के नियम क्या क्या है। इस कथा को सुनकर धुंधकारी जैसे प्रेत का भी उद्धार हुआ। ये सारी चर्चाएं हमने भागवत के महात्मा के अंतर्गत श्रवण की। हम लोगों को याद होगा कि ये सारी चर्चा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज सुना रहे हैं और सौनक जी महाराज के साथ में 88,000 महात्मा बैठे हुए ये कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज ने अभी भागवत की महिमा को सुनाया और उसके बाद भागवत में प्रवेश किया। भागवत में जो प्रथम श्लोक जो है, जो मंगलाचरण है, ये ब्रह्म सूत्र से लिया। कहते हैं सूत जी महाराज, जन्मान्ध्यस्य तोन्मयादितरतस् चार्थेषु विज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म यदायादि कवये मुह्यन्ति यः सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है। जन्मान्त्यस्य तोन्मयादितरतस्, जो परमात्मा जन्म देने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, ये कहां रहते हैं? कह दिया हमारे चारों ओर। चार्थेषु विज्ञ स्वराट। किसी ने पूछा कि भगवान कहां रहते हैं, तो हर संत ने अपने अपने हिसाब से उसका उत्तर दिया, लेकिन उत्तर एक ही है। वेद कहते हैं सर्वम खलमिदं ब्रह्मा, भगवान हर जगह है। सर्वम। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी वर्णन किया है। वो क्या कहते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जोग पाणी। ये रामचरितमानस की चर्चा है। और इसके अलावा जो संत हैं वो कहते हैं, घट घट रमता साइया खाली घट ना कोई, बलिहारी बा घाट की जा घट पर घट हो। भगवान तो हर जगह है, लेकिन उस स्थान को प्रणाम है जहां से भगवान प्रकट हो जाते हैं। चार्थेषु विज्ञ स्वराट। वैसे तो हमारे चारों ओर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ते। कैसे पड़ेंगे? क्योंकि भगवान को देखने के लिए भक्त रूपी आंख भी चाहिए। आंखों में यदि कोई रोग हो जाए तो इसका इलाज है, आंखों में रोग हो जाए। भगवान होते हुए भी हमें दिखाई नहीं पड़ते। इसका कारण तो यही है कि हमारे भीतर प्रभु के प्रति भक्ति पूरी नहीं है। जो सत्य परमात्मा है वो तो हमें झूठा दिखाई पड़ता है, और जो झूठा संसार है वो हमें सत्य दिखाई पड़ता है। कई लोग तो कहते भगवान है ही नहीं, और कई ऐसे कुतर्की हैं जो है वो कहते हैं जो यदि है
तो हमें बताओ कहां पर है। अब कोई ये पूछे कि भगवान कहां है, अब इसका उत्तर क्या है? जैसे बिजली को हम देख नहीं सकते, अब आंखों से दिखाई ना पड़े, लेकिन कोई व्यक्ति बड़ा प्रैक्टिकल हो, वो कहने लगे नहीं नहीं हमें तो दिखाओ तो ही हम मानेंगे, तो भैया बिजली को तो केवल छू कर ही एहसास किया जा सकता है। तो जिन्हें बिजली का पता करना हो तो तारों को हाथ लगा के देख ले, पता लग जाएगा। ऐसे परमात्मा का जिसे पता करना हो, घट में है सूझे नहीं, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हम सबके भीतर है। घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिंद। अब मोतिया बिंद आंखों में हो गया तो भगवान दिखाई नहीं पड़े, भगवान क्या संसार दिखाई ना पड़े। तो संतों ने इसका उपाय बताया, अगर आंखों में बीमारी हो जाए तो क्या करें? सदगुरु पूरे वेद हैं और अंजन है सत्संग, ज्ञान सलाई देते ही कटे मोतिया बिंद। सदगुरु की शरण में जाओ, सत्संग में जाओ, कथा श्रवण करने जाओ। जब कथाओं में जाओगे तो कुछ ज्ञान मिलेगा, और जब ज्ञान मिलेगा तो ये माया रूपी जो आंखों में मोतिया बिंद हो गया ये कट जाएगा। तो भगवान तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यस्सूर्यः, जो ब्रह्मा जी भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, तो हम लोगों की क्या सामर्थ्य है जो भगवान की लीला को समझ पाए?